तो हम आज आपको बता देंगे एक सुंदर बात। हमेशा हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, हमेशा हम लोगों को ये बात याद रखना पड़ता है। वो बात क्या है? तथागत भगवान बुद्ध ने बताया 5 कारण रोज़ मनन करने के लिए। कितना कारण? 5 कारण रोज़ मनन करने के लिए बताया। पहला है, हम सभी लोग बीमार पड़ते हैं। कोई बीमार से मुक्त हो गया क्या? आप लोग बीमार से मुक्त हो गया? आप मुक्त हो गया? आप मुक्त हो गया जी? नहीं है ना? क्यों नहीं मुक्त हो गया? बीमार से क्यों नहीं मुक्त हुआ? अभी तक मुक्त नहीं हो पाया किसी लिए, क्योंकि अभी तक आपका मन में क्लेश है, उपादान है, बंधन है। अभी तक राग द्वेष मोह है ना। जब तक ये हमारे मन में राग द्वेष मोह रहेगा, तब तक हमें कोई बीमार से बच सकता है क्या? नहीं बच सकता है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, बहुत लोग अपना स्वाद के बारे में आसक्त होते रहता है। मैं तो स्वाद है, मैं तो बहुत हेल्दी शरीर मेरे पास है। ऐसे अपना स्वाद के बारे में बहुत सारे लोग नशा हो जाता है ना। आप लोग भी नशा हो जाता है ऐसा कभी कभी? ऐसा नशा मत हो जाइए, बच्चा है, बड़े लोग भी कोई भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग रोज़ मनन करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ने वाले हैं। तो हम लोग अपना स्वास्थ्य के बारे में घमंड हो जाएगा? नहीं घमंड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीमार पड़ने वाले हैं। अगर कभी भी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे तो फिर भी हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। इसलिए याद रखिए एक बात, हम लोग रोज़ मनन करना चाहिए, हम लोग बीमार पड़ने वाले हैं। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है, हम सभी लोग बूढ़ा होते हैं, बूढ़ी होते हैं। आप भी बूढ़ी होते हैं? कभी बूढ़ा नहीं होते हैं? बूढ़ा होते हैं। तो आप बड़ा होते हैं? नहीं, बूढ़ा होते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं हम बूढ़ा नहीं होते, इसलिए बूढ़ा बूढ़ी लोग भी क्या करते हैं? आँखों में काजल लगाते हैं, बाल रंग करते हैं, इसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं, नाखून में क्यूटस लगाते हैं। फिर लेकिन बेचारा बूढ़ा बूढ़ी लोगों का दांत तो नहीं है, इसे नकली दांत लगाया हुआ रहता है। उन लोग को जल्दी कुछ खा नहीं सकते, दांत निकल जाता है तुरंत, जूस पीना पड़ेगा। फिर भी दुनिया को दिखाता है हम अभी जवान हैं, 60 साल हो गए, लेकिन और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? उन लोग कभी नहीं समझते हम बूढ़ा हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन बाल पाकने से, दांत गिरने से उन लोग को बहुत परेशान होता है, बहुत दुख मिलता है। क्यों दुख मिलता है? बूढ़ा होना कोई पसंद नहीं है। आप लोग मनन करते हैं हम बूढ़ा होते हैं? कभी ना कभी मनन करते हैं जी, करते हैं ना। तो आप लोग को वो परेशान नहीं होगा। आप लोग का जवानी ख़त्म होते होते भी आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मनन करते हैं। हम लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार से हम लोग बचता नहीं, बीमार से अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। ऐसे आप लोग मनन करने से याद रखिए, आप लोगों का और एक नशा ख़त्म हो जाता है, और एक घमंड ख़त्म हो जाता है। वो घमंड क्या है? बूढ़ा जवानी का नशा, जवानी का घमंड। वो जवानी हमेशा रहता है क्या? नहीं।
हम लोग का शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, दांत गिर जाता है, ये सारे चमड़ियाँ सूख जाता है, आँखें अंदर घुस जाता है, ये सुंदर सुंदर भाव सब गिर जाता है, बाल फट जाता है, शरीर का सारे बाल भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग मनन करना चाहिए, हम भी ऐसा हो जाएंगे। आप लोग रोज़ मनन करिए, ठीक है। पहला कारण क्या है? हम लोग बीमार पड़ते हैं। दूसरा कारण क्या है? बूढ़ा होते। तीसरा कारण है हम सभी लोग मर जाते हैं। मृत्यु से कोई बच सकता है क्या? नहीं। आप नहीं मर जाएंगे, शायद कल हो या परसों हो या आज हो, पता नहीं है ना। कभी ना कभी हम लोग मर जाते हैं। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग मर जाते हैं। मृत्यु के बारे में सोचने से हम लोग मृत्यु से डर जाते हैं क्या? नहीं। मृत्यु के बारे में सोचने से हम लोग को वीर्य उत्पन्न होता है। अगर हम गंदगी के साथ मर जाएंगे तो नरक में जाएगा, जानवर बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा। इसीलिए हम अभी से लेकर शरीर मन वाणी से अच्छा आचरण करेंगे, ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है। बहुत लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। बहुत लोग डरता है मृत्यु से सोचने में। उन लोग बताता है मृत्यु के बारे में बात मत करो, अशुभ बात है। वो लोग के पास अगर मृत्यु आ गया तो डर जाता है, काँप रहा है, बेहोश हो रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन आप लोग के पास मृत्यु आ गया तो डरता है क्या? नहीं डर होता है, क्योंकि आप लोग पहले से मृत्यु के बारे में सोच के रहते हैं। कभी ना कभी मृत्यु हो जाते हैं। तथा ऐसे मृत्यु के बारे में मनन करने वाले लोगों को जीवन की नशा खत्म हो जाता है। देखिए कितना अच्छा है ना। और चौथा कारण है, तथागत ने बताया हम लोग को रोज मनन करने के लिए हम लोग प्रिय चीज़ से विदा होते हैं। माँ पिता जैसे हम लोग हमेशा रह सकता है क्या? दोस्त सहेली लोग से साथ हम लोग हमेशा रह सकता है क्या? नहीं। हर पल हमेशा हम लोग अपना ज़मीन, घर द्वार, धन संपत्ति के साथ रह सकता है? नहीं। बार बार सारी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, विदा होना पड़ता है। ऐसा है तो प्रिय लोग से, प्रिय चीज़ से अलग होना दुख है। उसी समय लोग, इसीलिए लोग आप लोग देखे होंगे, बाल बच्चे मरते समय और घर द्वार जलते समय, ज़मीन कोई लूटते समय बर्दाश्त नहीं हो पाता है। सभी लोग चिल्लाता है, रोता है, वो सब बर्दाश्त नहीं हो जाता है। अगर पहले से हम लोग मनन करके रहेंगे तो प्रिय चीज़ से विदा होना दुख है। तो आपका कोई दोस्त आपसे विदा हो गया तो तुरंत भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी याद आ जाता है। कैसे? तथागत भगवान बुद्ध जी से ही कहा, प्रिय चीज़ से विदा होना तो दुख है। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसे मनन करके रहने वाले लोग कभी भी दुख से नहीं रहते हैं, खुशी से हर पल रहते हैं। पांचवा अंतिम कारण है, तथागत ने बताया मनन करने के लिए, जो कुछ कर्म करता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो कर्म हमेशा हर पल अपना पीछे पीछे आता है। अगर पुण्य करेंगे तो सुख मिल जाता है, पाप करेंगे तो दुख मिलता है। शरीर से लोग हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, उसमें से क्या मिलता है? पाप मिलता है, पाप से दुख मिलता है। और शरीर से लोग हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, बल्कि देता है, गलत काम नहीं करता है, वो लोग पुण्य करता है, इसका मतलब सुख मिलता है। और लोग वाणी से झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर वचन बोलता है, फालतू बात बोलता है, वो पाप है, उसी पाप से दुख मिलता है। और लोग वाणी से सत्य बोलता है, दूसरे लोग को एकता बनाने वाले शांति बात करता है, और मीठा बात करता है, प्रेम भाव सहित सुंदर बातें करता है और ज्ञान की बात करता है, वो लोग पुण्य करता है, उसी से सुख मिलता है।
और लोग मन से क्रोध करता है, लोभ करता है, मिथ्या अंधविश्वास पे रहता है, वो लोग उसी पाप विचारों से दुख पाते हैं। और लोग ऐसे नहीं, मैत्री करता है, लोभ नहीं करता है, तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान की रास्ता अपना करके रहते हैं, वो लोग उन पुण्य विचारों से सुख भोगते हैं। तो ये कर्म का फल के बारे में विश्वास नहीं करेगा तो उन लोग जीवन भर दुख से रहते हैं। ये कर्म का फल के बारे में विश्वास करके पाप को त्याग कर पुण्य करेंगे तो वो लोग हर पल सुख शांति से रह सकते हैं। ऐसा है तो आप लोग ये 5 कारण सोचेंगे तो हम लोग ज़रूर बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग का इसके बाद दूसरा बूढ़ा होते हैं, तीसरा मृत्यु हो जाता है, चौथा पृथ्वी से विदा होते हैं, पांचवा कर्म एवं कर्म का फल के बारे में विश्वास करना है। ये 5 कारण अगर आपके पास है तो याद रखिए आपको बचपन से लेकर के मरने दम तक, सुबह से लेकर रात तक कोई परेशान, कोई चिंता, कोई दुख, कोई परेशान, कोई चिंता, कोई दुख आपके साथ नहीं रहता है। हर पल आपके साथ सुख शांति ही रह जाएगा। ऐसा तो खुशी से रहना चाहेंगे तो ये 5 कारण रोज़ मनन करना चाहिए। तो हम लोग आप लोग को आशीर्वाद करते हैं। ये सुंदर सुजाता स्तूप के पास जो सुजाता खीर पूजा की है, वहाँ सम्राट अशोक के एक सुंदर स्तूप बनाया है। वो स्तूप के पास से आशीर्वाद करते आप सारे लोगों को ये 5 कारण रोज़ मनन करके सुख एवं शांति से खुशी से जीने का भाग्य आप सबको मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।